राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैंने एक पैटर्न ये बना के रखा है। देखो, ये मैंने 3 कलर से बनाया है। ग्रीन है मेरे पास, मैरून और ये पिंक में थोड़ा। और आज हम सेम यही डिज़ाइन, यही पैटर्न मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। तो देखो, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब में जाएंगे तो मेरा ये चैनल, आप अपने चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो डिम्पल डैश क्रोशेट एंड क्राफ्टिंग के नाम से ये आएगा। और इसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आप कोई भी इसकी वीडियो चलाएंगे तो ये मेरा चैनल ओपन होगा और स्क्रीन पे मेरा ये नंबर आ रहा है। देखो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दोनों हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके या व्हाट्सअप से आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक परचेस कर सकते हैं। तो देखो, ये मेरे पास 3 कलर हैं और मैं सेम यही पैटर्न, यही कलर से मैं आपको आज बनाना बताती हूँ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरे पास एक ऊन है और मेरे पास ये 12 नंबर की क्रोशिया है। तो इसी से हम आज अपनी पोशाक बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेन लेनी है। पहले एक लूप बनाएंगे, और यहाँ हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो, मैं बना रही हूँ 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मुझे यहाँ 340 चेन लेनी है। तो मैं 340 चेन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, मेरे पास ये चोली है, मैंने इसे बना लिया है। आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हो। तो अब हम यहाँ से अपना बेस स्टार्ट करेंगे। तो बेस बनाने के लिए मेरे पास ये 9 नंबर की क्रोशिया है, इससे हम अपना बेस शुरू करेंगे। तो यहाँ से इसे हम जॉइंट बाद में करेंगे। तो पहले यहाँ से अपना बेस शुरू करते हैं हम। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन ली, इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। एक हमारी 3 की चेन और एक हमने डबल क्रोशिया किया। आगे वाली चेन में फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेम जगह फिर डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चेन में फिर से करेंगे डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह फिर से। तो इस रो में हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर बताओ। अब देखो, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी फर्स्ट रो थी। अब हमें सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो पहले इसे जॉइंट करेंगे हम। तो देखो, जॉइंट करेंगे, ये जो सबसे पहले हमने तीसरी चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक करेंगे। लॉक किया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन ली, फिर इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो, 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 चेन लेनी है। फिर आगे वाली ये जो डबल क्रोशिया, इसकी चेन में फिर एक डबल क्रोशिया,
आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 3 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे और ऊपर 2 चेन ले लेंगे। फिर आगे वाली चेन में फिर से 3 चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है, एक, फिर आगे 2, फिर आगे करेंगे 3 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया, फिर एक और 2 चेन लेंगे ऊपर, फिर से हम आगे 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ। 3 डबल क्रोशिया, ऊपर 2 चेन, फिर आगे वाली चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर ऊपर 2 चेन। तो इसी तरह से हम ये सेकंड राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ 2 चेन ले ली हैं, 2 चेन लेकर अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी। यहाँ गए हम, स्लिप स्टिच से लॉक किया। अब यहीं 1 2 3 चेन ली हमने, फिर सेम जगह एक और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हुई। तो मैंने ये बनाया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें 2 चेन लेनी है। अब देखो ये हमारी आगे 3 डबल क्रोशिया, ये हमने यहाँ इसे जॉइंट किया तो यहाँ हमारी ये 3 पे 3 ही रहेंगी। अब हमें आगे से अपना पैटर्न चेंज करना है। तो देखो पहली ये जो डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन है हमारे पास तो इनमें एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो 3 चेन पे हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट किया है। पहली चेन में हमने 2 बार किया। अब देखो 2 चेन लेंगे हम, फिर से 2 चेन ली, फिर देखो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। तो ये पहली वाली जो चेन है डबल क्रोशिया की, इसमें हमें 2 बार बनाना है, एक सेम जगह, फिर से 2 हो गई। अब आगे हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बची, तो इनकी चेन में हमें एक एक बार बनाना है, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर पहली डबल क्रोशिया। आप देखो 3 है हमारे पास, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 बार बनाना है, एक सेम जगह, फिर से, और फिर आगे 2 चेन है, 2 डबल क्रोशिया, उनमें हमें एक एक बार, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया पर हमें 4 डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है। तो मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा 3rd रो है, तीसरी रो चल रही है, फिर इसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखो हमारी ये 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ 2 चेन ले ली हैं, 2 चेन लेकर अब इसे हमें यहाँ ये जो इसकी तीसरी वाली चेन है इसमें जाएंगे और इसे हम यहाँ लॉक करेंगे। लॉक किया, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर और सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे हम फिर से आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हैं। तो ये यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू नहीं करते, यहाँ से करेंगे हम अपना। तो देखो हमने 3 डबल क्रोशिया पर यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो 2 चेन लेंगे हम, 1 और 2, फिर अब देखो 4 डबल क्रोशिया हैं,
तो पहली वाली जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमें 2 बार करना है, 1 और 2। फिर हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तो इनकी चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो हमारी देखो 4 डबल क्रोशिया पर हमने यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाया है। तो पहली वाली डबल क्रोशिया में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना होगा हर राउंड में। फिर ऊपर हमें 2 चेन लेनी होगी। फिर देखो हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में एक बार सेम जगह फिर से 2 बार। अब बाकी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हमें एक एक बार करना है। तो इस तरीके से हमारे पास इस राउंड में एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगी, 4 पर 5, फिर 2 चेन। तो इसी तरह से हमें इसके राउंड में जितने भी हम राउंड लेंगे अपने बेस के हिसाब से आप ले सकते हो, कितना बड़ा बेस करना है आपको। तो हर राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया यहाँ इंक्रीज करना है। अभी देखो मैंने शुरू से यहाँ हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। फिर मैंने 3 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया किया दूसरे राउंड में। तीसरे राउंड में मैंने 3 डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया किया था। पहली वाली डबल क्रोशिया में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 डबल क्रोशिया पर एक एक बार डबल क्रोशिया किया और 2 चेन ली। अब आया हमारा चौथा राउंड, तो हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया पर 5 डबल क्रोशिया किया है। पहली वाली चेन में पहली वाली जो डबल क्रोशिया उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया किया है और बाकी की 3 डबल क्रोशिया उनमें हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है और 2 चेन लिए। तो इसी तरह से हम जितने भी राउंड लेंगे इसके हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो मैं इसके 10 राउंड लेती हूँ। 10 राउंड लेने के बाद फिर मैं आपको आगे का पैटर्न बताती हूँ क्या करना है। तो पहले मैं इसके 10 राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मतलब 10, 4, 5 तो हो ही गए मेरे, 5 और राउंड लूँगी इसके बाद, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें देखो कितने डबल क्रोशिया बनाई हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 डबल क्रोशिया तक मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेंगे यहाँ और इसकी ये तीसरी वाली चेन है, इसमें हमें स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, अब एक चेन लेकर अब इसी चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हर चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर ली हमने। अब आया हमारा ये गैप 1 चेन का, इसमें भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, एक और एक इसमें करेंगे चेन में, 2 हुआ। फिर आगे ये जितनी भी चेन है इन सब में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ये गैप आया हमारा 1 चेन 2 चेन का, इसमें हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो पहला वाला गैप है डबल क्रोशिया का, इसमें करेंगे एक। तो इसी तरह से हम हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक करेंगे। लॉक किया, एक चेन लेंगे, एक चेन ली, आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे। आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया और आगे वाली चेन में फिर से सिंगल। तो ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ। एक सेकेंड, अब यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया, एक चेन ली यहीं, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया और आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया। तो 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 चेन ली हमने। अब देखो नीचे हमें 1, 2, 3, 4 और ये 5
5वीं चेन में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो 3 चेन में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया किया। फिर अब यहीं से 1 2 3 4 5 चेन ली, 5 चेन ले ली हमने। अब नीचे हमें 4 चेन स्किप करनी है, छोड़नी है। 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन है, इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया हमारा, 2 3 सिंगल क्रोशिया हुए। अब यहीं 1 2 3 4 5 चेन ली। अब हमें नीचे 4 चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमारे, 5 चेन और नीचे हमें 4 चेन स्किप करनी है और 5वीं में फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ और आगे बताती हूँ फिर। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने 5 चेन ले रही हैं। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5वीं चेन जहाँ हमने इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया था और वहाँ से हमने अपना राउंड शुरू किया था, तो वहीं जाकर इसे स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे। लॉक करके अब आगे वाली चेन में जाएंगे और यहाँ फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे और यहीं एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, क्योंकि हमें ये हमारी 3 जो सिंगल क्रोशिया हैं तो पहली छोड़नी है हमें और लास्ट वाली बीच वाली में हमें वर्क करना है। अब ये जो गैप है हमारा 5 चेन का, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब 1 और 2 चेन का गैप करेंगे, फिर से हम इधर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हमने इधर की, बीच में 2 चेन का गैप किया, फिर 5 डबल क्रोशिया इधर की हमने। अब देखो ये हमारा जो 3 डबल क्रोशिया हैं, तो ये लास्ट पहली वाली और ये लास्ट वाली छोड़ेंगे और ये बीच वाली जो है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से किया। अब आगे वाला फिर वर्क आया हमारा 5 चेन का गैप, फिर से हमें इसमें पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 चेन ली, फिर 5 डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 चेन और फिर से इधर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखो ये 3 सिंगल क्रोशिया हमारी, तो पहले ये वाली छोड़ेंगे, ये वाली छोड़ेंगे, बीच वाली में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर से हम इधर 5 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं ये अपना वर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊँ। तो देखो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया है यहाँ इसे हम जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से और इस धागे को एक चेन लेकर यहाँ कट कर देंगे, क्योंकि ये वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बना है यहाँ तक। अब देखो अब हमें यहाँ अपना ये ग्रीन कलर इसमें लगाना है, तो इसे हम देखो कहाँ से शुरू करेंगे।
आप इसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से इसे कट किया है वहीं से इसे शुरू करूँगी। ये सिंगल क्रोशिया थी, हमने जहाँ एक बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया किया है वहाँ से हम अपना ये वर्क स्टार्ट करेंगे। एक चेन ले ली मैंने, अब एक और दो, एक हमने पहले चेन ली थी, फिर मैंने 2 चेन और ले ली, तो ये हमारी 3 चेन हो गई। तो मतलब 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक और 2 चेन। अब सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे, एक और ये 2, तो हमारा ये 20 वी जैसा बन जाएगा। अब हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने, 6 चेन ली। और अब हमें आगे जाना है, जहाँ हमने ये आगे सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ। तो फिर से हम लूप लेंगे यहाँ, और ये जो हमारी ये सिंगल क्रोशिया इसमें जाएंगे, और यहाँ फिर से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह एक और डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर आगे हमारी ये जो डबल क्रोशिया है वो सिंगल क्रोशिया इसमें जाएंगे, और फिर से यहाँ हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली, और फिर एक और डबल क्रोशिया यहीं करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 चेन ली। अब हमें फिर से यहाँ जाना है, ये जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया किया था। तो एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया सेम जगह। तो देखो इस तरीके से हम अपना ये भी बना लेंगे। तो हम पूरे बेस में बना लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारी ये सिंगल क्रोशिया है वहाँ बनाना है हमें, और 6 चेन हमें बीच में लेनी है। तो इसी तरह मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ 6 चेन ले ली हैं। अब इसे हमें देखो जॉइंट का करना है। तो जो हमने सबसे पहले 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे, और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, अब इसके अंदर जाएंगे, जो बी बनाई थी हमने इसके अंदर गए, और यहाँ भी स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। अब यहाँ 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेकर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 ही फंदे निकालेंगे हम, ये ऊपर वाला जो फंदा रहेगा वो उसे हम एक साथ नहीं लेंगे। अब हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करनी है। तो ये 2 फंदे हैं आगे वाले, ये हमारे पीछे वाले, तो आगे वाले ये 2 फंदे, इनको एक साथ निकालेंगे। अब ये 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है बीच में, और फिर से देखो सेम वर्क फिर से करना है यहीं इसी जगह। तो देखो ये हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 2 को निकालेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया ये रहेगी हमारी, 2 ही निकालने हैं हमें। अब फिर से एक और बार करेंगे हम। अब ये हमारे पास 4 फंदे हैं, तो चारों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन ली हमने। अब देखो अब हमें इसे जॉइंट करना, जहाँ हमने ये 2 चेन छोड़ी थी इसमें, इसके अंदर, और ये ग्रीन वाली भी इसके साथ ले लेंगे। तो इसे हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे इस तरीके से, और फिर हम 1 2 3 4, फिर से हमने 4 चेन ली, और इसके अंदर फिर से हमें डबल क्रोशिया फिर बनाना है बी के अंदर। तो 3 फंदे हैं, 2 को निकालेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे। अब ये हमारे पास 4 फंदे हैं, चारों को एक साथ ले लेंगे, फिर 1 और 2 चेन लेंगे बीच में,
और फिर से सेम इसी में फिर से बनाएंगे हम। तो 3 फंदे 2 को निकालेंगे, फिर से 2 को लेंगे, फिर 2 फंदे लेंगे। अब ये हमारे पास 4 फंदे हैं, चारों को एक साथ, फिर 1 2 3 4 चेन, 4 चेन लेकर अब ये देखो बीच में ये जो गैप है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और ये ग्रीन वाली भी हमें साथ ही लेनी है और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन ली हमने, फिर से इसके अंदर हमें फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 फंदे ही निकालेंगे हम, ऊपर वाला फंदा नहीं लेंगे, फिर 2 ही निकालेंगे, फिर 2। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी और हमारे पास 4 फंदे हैं, इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे फिर से इसी तरह से इसमें फिर वर्क करेंगे। तो 2 फंदे ही निकालेंगे हम, फिर से करेंगे, 1 हो गई, फिर 2 और 3, 4 फंदे, चारों को एक साथ, फिर 1 2 3 4, फिर से इसके अंदर वर्क करना है, सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया और फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर से इसके अंदर सेम बनाएंगे। तो देखो मैंने 3 पैटर्न आपको बनाकर दिखाएं, सेम ऐसे ही हमें बनाना है और फिर आगे का पैटर्न बताती हूँ इसे कंप्लीट कर तो इसे इसी तरह कंप्लीट करते हैं। अब देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब इसे हम यहाँ इसकी जो तीसरी वाली चेन है इसमें इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, एक सिंगल क्रोशिया से इसे कट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपना मैरून कलर लगाएंगे और ये अब देखो इसे हमें यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो यहाँ हम फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 और 2 चेन ली हमने, 2 चेन लेकर अब इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन ली। अब ये डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन, फिर इसके बीच में देखो इस तरीके से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। फिर डबल क्रोशिया की हमने, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर इसके अंदर ही इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से इसके अंदर, फिर एक और डबल क्रोशिया, तीन चेन ली, फिर इस डबल क्रोशिया के बीच में इस तरीके से फिर डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन, एक 2 3 4 5 6, एक और बनाएंगे हम इसी तरह, डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसके अंदर
इस तरीके से देखो एक फ्लावर सा हमने ये बनाया है। अब हमें देखो क्या करना है, अब देखो इसे हमें जॉइंट करना है, तो जॉइंट करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया थी ये इसमें डालेंगे और इसको यहाँ इस तरीके से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लावर बनेगा। अब हमें क्या करना है, यहीं से एक, दो, तीन, चार, पाँच चेन ली हमने। अब ये जो जहाँ हमने इसे ग्रीन कलर से सिंगल क्रोशिया किया था वहीं एक सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर से 5 चेन ली और फिर से इसके अंदर फिर बनाएंगे हमें, जैसे हमने ये बनाया ना फ्लावर, इसी तरह फिर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक, दो, 3 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक, दो, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के बीच में से निकालेंगे इसको और यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गई हमारी। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक, दो, 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरीके से किया, 3 हो गए, फिर एक डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं ये 7 बना लेती हूँ। तो देखो ये 7 हमने बना लिए हैं, काउंट करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो यहाँ हमें इसे डालना है और इसे इस तरीके से करना है। इस तरीके से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ हम फिर से 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेंगे और इसके अंदर फिर से हम इसी तरह इसे जॉइंट करके सिंगल क्रोशिया से फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसके अंदर हम फ्लावर बनाएंगे। तो देखो मैंने ये 2 बना के आपको दिखाएं। इसी तरह से आप कैसे भी इन्हें अपनी पोशाक में रख सकते हैं। मैं तो इस तरीके से बनेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो इसी तरह से बनाना है। 5-5 चेन हमें लेकर यहाँ सिंगल क्रोशिया हम जॉइंट करना है, फिर 5 चेन लेकर यहाँ फ्लावर बनाना। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसे हम कट कर देंगे। यहाँ से इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे इसकी। एक चैन लेकर इस धागे को कट कर दें। अब देखो ये पैटर्न हमारा इस तरीके से बन गया है। अब देखो आगे से
आगे का वर्क स्टार्ट करना है तो ये वाला ही ऊन हमें फिर से लगाना है इसमें। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? यहाँ से इसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया की, फिर सेम जगह फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे एक। अब हम एक और 2 चेन ले लेंगे तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया यहाँ होती है। अब हमें देखो क्या करना है, अब फिर से हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हो गई हमारी, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे हमें फिर से लूप लिया हमने क्रोशिया पर, और यहाँ से फिर से ये जो हमारी 5 चेन है यहीं से फिर हम शुरू करेंगे 6 डबल क्रोशिया अपनी, फिर इधर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो 6 डबल क्रोशिया हमने इधर बनाई और 6 इधर बनाई। अब देखो हमें क्या करना है, क्रोशिया पर लूप लेना है हमें। अब ये नीचे जो हमारी डबल क्रोशिया हैं, मतलब यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 5वीं डबल क्रोशिया होती है, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये पहली डबल क्रोशिया होती है। तो 5वीं इसे उठाएंगे और इसको उठाएंगे, दोनों को उठाया हमने, और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम यहाँ बना लेंगे। इस तरीके से बनाया। अब देखो आगे हमारी फिर चेन है, तो इसमें हमें फिर से यहाँ डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो हमने फिर 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से हम इधर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाई। फिर से देखो हमें ये और ये उठानी है नीचे, तो इसको उठाएंगे हम इधर से हम लास्ट वाली उठाएंगे और इधर से हम पहली वाली उठाएंगे। तो दोनों को उठाया और यहाँ एक डबल क्रोशिया हम कर लेंगे। और फिर से देखो हमारी ये आगे वाली चेन है, तो इसमें फिर से हमें डबल क्रोशिया अपनी बनानी है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो इस तरीके से हमें ये अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। छः डबल क्रोशिया हमें लेना है और नीचे से हमें इधर से लास्ट वाली और इधर से पहली वाली डबल क्रोशिया को उठाना है और यहाँ एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है, फिर से 6 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे,
इसे हमें यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक करना है। इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे लॉक करेंगे और एक चेन लेकर इस धागे को यहीं कट कर देंगे। कट कर दिया। अब इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। तो देखो ये डिज़ाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। मैंने इसके पूरे बेस में बना लिया है और ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आया है। और देखो मैंने इसका गला और बाजू भी कर दिया है। अब देखो मैंने यहाँ इसके लिए एक डोरी बनाई है। तो मैंने यहाँ 30 चैन लिए हैं बीच में और 4 चैन मैंने एक्स्ट्रा लेकर उसमें मैंने इसकी चौथी वाली चैन में एक स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर दिया। तो ये हमारी ये किनारी बन गई है। अब देखो मुझे ये यहाँ डालना है तो मैं इसे आपको डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से डालेंगे हम इसको, डोरी को, और यहाँ इस तरीके से इसको और यहाँ इसे एक नॉट लगाकर इस तरीके से बांध देंगे। तो ये डोरी और ये पोशाक हमारी रेडी है। तो इसे हम साइड से करते हैं। अब बनाएंगे हम इसके लिए पटका। तो पटका बनाने के लिए मैं सेम मैचिंग का इसका पटका बनाऊंगी। तो हम पहले ये ग्रीन कलर लेंगे अपना, और यहाँ एक लूप लेंगे। लूप लिया। अब यहाँ हमें चेन लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसे कमर से मतलब गर्दन से और हाथ तक एक साइड से एक साइड का बना के अभी आपको मैं बताती हूँ। तो हमें एक साइड से कमर से गर्दन से और हाथ तक इसकी लंबाई लेनी है। तो मैं इसमें मैं अपनी 25 चैन बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ अपनी 30 चैन ले ली हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हम 1 2 3 4 इसकी चौथी वाली चैन में डालेंगे यहाँ इस तरीके से, और यहाँ एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच की 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन ली हमने। अब इसको हम टर्न करेंगे। मोड़ दिया मैंने। अब देखो यहाँ हमें एक हमारी 3 की चैन और एक ये 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। अब एक चैन का स्पेस लेंगे हम, 2 का फिर यहाँ फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 और ये 5। अब इसे हम टर्न करेंगे। टर्न किया हमने। अब यहाँ 1 2 3 4 और 5 चैन ली हमने। अब यहाँ इसे हम पाँच चैन ले ली। अब हम इसको यहाँ
अपना वी शेप बनाएंगे। 5 चेन ली हमने, अब 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसके अंदर हमें अपना वी शेप बनाना है। वी शेप बनाया और फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच से इस तरीके से कर देंगे। किया हमने। अब देखो फिर से हमें यहाँ 1 2 3 4 चेन ली हमने। अब इसके अंदर हमें 5 चेन ले ली हमने। अब यहाँ इस धागे को हम अपना कट करेंगे। कट किया। अब यहाँ हमें अपना यहाँ से फिर हम जॉइंट करेंगे इसे। 1 2 3 चेन ली, फिर सेम जगह 1 और डबल क्रोशिया, तो 2 बार किया हमने। फिर 2 धागों को एक साथ निकालेंगे जैसे हमने पोशाक में किया था, और 3 को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 और 2 चेन लेंगे, फिर इसके अंदर फिर से हम करेंगे। 1 बार 2 ये 3, तीनों पोशाक तीनों चारों धागों को एक साथ निकाल देंगे। निकाला। अब इसको यहीं कट कर देंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 3 4 5 चेन लेंगे हम, और इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया, तो ये 2 धागे हम रहने देंगे, एक बार ही हमें डबल क्रोशिया निकालना है। और फिर 2 का 1 करेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। अब ये चारों धागों को एक साथ निकाल देंगे। फिर बीच में 2 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे। इधर 2 का 1 किया, 2 का 1 किया और 2 का 1 किया, और चारों धागों को एक साथ फिर निकालेंगे हम। अब इधर हमें फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5, और यहाँ इसे हम स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे, और 1 चेन लेकर इस धागे को हम यहाँ कट करेंगे। कट किया। अब देखो हमें यहाँ अपना फ्लावर बनाना है। तो इसमें हम अपना, जहाँ हमने ये 2 चेन का गैप किया है, इसमें हमें अपना फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाया। एक और 2 चेन ली, फिर से 1 और डबल क्रोशिया करेंगे हम, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, और यहाँ इसे हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर जैसे हमने फ्लावर में किया था 7 बनाने हमें यहाँ। फिर 1 और डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर बीच में डालेंगे, और फिर से यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, और फिर से इसके अंदर डालेंगे। फिर 1 2 3, फिर इसके अंदर डालना है हमें।
फिर से देखो यहाँ 1 2 3, फिर से यहाँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे। फिर से हम करेंगे 1 2 3। अब देखो हमने यहाँ 7 फ्लावर अपने बनाए, एक और हम बनाएंगे, यहाँ 8 कर लेंगे हम। 1 2 3। और इस धागे, अब इसे हम लंबा छोड़ेंगे और इसको, अब ये जो डबल क्रोशिया ये वाली इसमें डालेंगे इसको, और यहाँ इसे हम इस तरीके से जॉइंट कर दें। जॉइंट किया, अब इस धागे को यहीं कट करेंगे। अब हम अपना ये वाला धागा लगाएंगे, और यहाँ से हम अपना शुरू करेंगे। एक दो। अब यहाँ हमें अपनी डबल क्रोशिया बनानी है, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 3 हो गई, 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया। अब फिर इधर हम बनाएंगे 8 डबल क्रोशिया। एक, 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब हमें यहाँ एक चेन लेकर इसको कट कर दें। तो एक साइड का ये बन गया है। अब मैं एक साइड का और इसी तरह से बना लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये हमारा पटका बन गया है और ये इसकी पोशाक है। मैं इसके साथ की मैचिंग कैप नहीं बना रही। अब देखो ये हम इस तरीके से इसको कान्हा जी के गले में डालेंगे और इस तरीके से ये पोशाक पहनाएंगे। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना, और अच्छी वीडियो लगे, अच्छी पोशाक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।